बाकी बचे ट्रिप को और ज्यादा मुश्किल ना बनाए। जो कुछ भी यहाँ हुआ तुम्हें कोई जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। यही बात सब लोग मुझे कह रहे हैं। देखो मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ एक गड़बड़ थी, एक दुर्घटना, ऐसी दुर्घटना जिसमें हम एक सनकी से टकरा गए। सच ये है तुम काफी अच्छी हो और मैं शर्मिंदा हूं कि मैं तुम्हारे साथ बुरी तरह पेश आया। शुक्रिया, अच्छा लगा सुनकर। You're welcome। पता नहीं अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा या नहीं। मैं हमेशा पीछे देखती रहूंगी ये जानने के लिए कि वो आवाज कैसी थी। कैसे हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ सोच रही थी। इस सब के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। हम हमेशा पीछे मुड़कर देखते रहेंगे। ये सब ठीक नहीं हो रहा। प्लीज क्या मुझे बता सकती हो कि तुम्हारी नेचर बुक के हिसाब से ये क्या चीज थी? चलो दोस्तों, आगे बढ़ते रहो। तो यहां से अब किस तरफ जाना चाहिए? मुझे पक्का पता नहीं। मेरे ख्याल से दाईं ओर जाना चाहिए। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो हमारे गाइड? क्योंकि नहर दाईं ओर बह रही है। हाँ तो? नहर मतलब पानी। सारी सभ्यताएं पानी के पास बसी होती हैं। सभ्यता से मेरा मतलब है हमारे ट्रक तक वापस पहुंचना, और ट्रक तक पहुंचना मतलब घर पहुंचना। पानी के पास सिर्फ सभ्यताएं नहीं पाई जाती, पागल और सनकी भी वहीं पाए जाते हैं। ये तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। मशहूर भूतिया पुल। मुझे यकीन नहीं होता हमने ये खोज लिया। भूतिया पुल? भूतिया पुल से क्या मतलब है तुम्हारा? इस एरिया में इस ब्रिज को यही कहा जाता है। कहते हैं कि ये कबरगाह के टीले के पास बनाया गया और ये आत्माओं का प्रवेश द्वार बन गया है। ये तो नए जमाने का दिखता है। मैंने सोचा कि ये इलाका अभी तक अनदेखा है। हाँ है तो, बहुत सारा हिस्सा। पुल ही बना था 1820 के आखिर में। कहते हैं कि 1850 का एक भगोड़ा गुलाम यहाँ पकड़ा गया और लटका दिया गया। ये तो बहुत भयानक मौत है। हाँ सही कहा तुमने। उसके मरने के बाद वो मारने वाले लोगों की भीड़ चली गई और रास्ते में उन पर हमला हुआ। सब लोग मर गए, बस एक बचा, और वही बचा हुआ बाद में एक और समूह को ले आया और उन्हें मिली बस उन लोगों की लाशें, और सारी लाशें पुल के साथ लटकी हुई थी। और तुम कहना चाहती हो कि उसका इस पुल पर आज भी बसेरा है? बेकार का अंधविश्वास। तुम लोगों को सचमुच विश्वास नहीं हो रहा? मैंने भी ऐसी एक पुरानी कहानी सुनी थी। एक आदमी की बीवी पुल पर एक लालटेन लेकर उसे मिलती थी, उसकी गाड़ी को रास्ता दिखाने के लिए। एक रात उस पर कुछ डकैतों ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। उसकी बीवी फिर उससे कभी नहीं मिल पाई। लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे पुल पर देखा है, हाथ में लालटेन लिए अपने पति को ढूंढते हुए। हमारे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही एक कहानी है, वॉल्सिंग मटिल्डा की। वो भेड़ों का चोर था जो कानून से भागा हुआ था और फिर उसे भूत ने मार दिया। वो आज भी बिल्लाबोंग में जहाँ वो रहता है, गाता है, सुनाई देता। तुम लोग सचमुच इस बकवास पे विश्वास करते हो? क्या तुम नहीं करते? विश्वास करते हो कि एक टॉर्च लिए हुए लटका गुलाम, एक मरी हुई बीवी हाथ में लालटेन लेके, एक बिलाबोंग का भेड़ चोर यहाँ के घूम रहे हैं? नहीं, मैं विश्वास नहीं करता। ये बात है तो क्या हम उस पार चलें? उस पार जाएंगे। ये टूटा पुल हम लोग का भार सह पाएगा? मेरा स्विमिंग का बिल्कुल मन नहीं है। एक नंबर के डरपोक हो तुम। तुम्हें पता है वो भूतिया पुल एकदम कबरगाह के आसपास ही है। मैं वो कबरगाह देखना चाहूंगी। क्रिस्टी, हमें ट्रक के पास चलना है। ओके। जानकर खुशी हुई हम इस टूटे फूटे ढांचे पर भरोसा कर रहे हैं। क्या एलेक्स डर गया है? नहीं, बस हकीकत बयां कर रहा था।
भेड़िए या सियार? हम ये गलतफहमी पहले ही छोड़ चुके हैं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। हो ही नहीं सकता, मीलों तक यहाँ कोई नहीं है। किसी जानवर को हमारी गंध मिल गई है और हमारा पीछा कर रहा है। मैं एलेक्स का तकिया कलाम बोलना नहीं चाहता, पर चलो आगे बढ़ते रहें। क्या ये लालटेन वाली बूढ़ी औरत थी? पता नहीं, पर मैं ये जानने के लिए यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं सोच रहा था, तुम लोगों ने सुनी है ना वो बात, आप एक क्लॉन्डाइक बार के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे लोग कुछ नहीं कर सकते। खैर, मैंने एक बार एक शर्ट पे लिखा देखा था, जीसस क्लॉन्डाइक बार के लिए क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता तब क्लॉन्डाइक के बार होते होंगे। असली बात तुम समझ नहीं रही। जैसे कि अगर इस बात के आध्यात्मिक पहलू पे गौर करें तो टेक्निकली उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। सचमुच पीटी? इसीलिए तुम पहले भागे नहीं? यही मैं सोच रही थी। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो, क्योंकि जीसस करिश्माई हैं, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। टाडा! ये काफी अच्छा किया तुमने। मुझे खुशी है, किसी ने तो मेरे ह्यूमर की तारीफ की। हीरो बन गया मैं। जो कुछ भी उस पागल ने किया उसके बाद तुम बिल्कुल भी उम्मीद मत करो। हाँ, अच्छा पॉइंट है। तो चलो ऑफिशियली मैं हीरो बनने से रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, फिल्में? मुझे तो नॉर्थ कंट्री फिल्म बहुत पसंद है। ओह, मुझे टाइम ट्रैवलर्स वाइफ और ट्वाइलाइट पसंद है। भाई मुझे पसंद है ड्यून। मुझे समझ में नहीं आता ये ट्वाइलाइट फिल्म के लिए लोग क्यों पागल हैं। क्या बात कर रहे हो? ट्वाइलाइट और न्यू मून तो कमाल की फिल्में हैं। वो वैम्पायर डायरीज तो सबसे बकवास फिल्म थी। काफी सख्त राय है, पर अंत में निचोड़ यही है कि उन चीजों का अस्तित्व है। देखो, हर एक को अपनी राय रखने का हक है, पर जरा सोचो, दो लड़कियों को प्यार है मरे हुए जिंदा सीरियल किलर से, और जब ट्वाइलाइट आती है तो उनका प्यार परवान चढ़ता है। खैर, मैं पीटी की बात से सहमत हूँ। क्या? हाँ। एलेक्स? मैंने कभी वैम्पायर्स में दिलचस्पी नहीं ली है, तो मेरी राय की वैल्यू नहीं है। तो फिर वैम्पायर्स जैसे टैटूज क्यों बनाए हैं? वाह, क्या पंच मारा क्रिस्टी ने। मुझे तो बड़ी खुशी हुई थी जब अंडरवर्ल्ड 3 आई थी। उसने ये ट्वाइलाइट ने जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा फैलाई थी ना, सबको धो के रख दिया। मेरा मतलब, जरा सोच के देखो क्रिस्टी, बेपनाह मोहब्बत, जुदाई, इन सब चीजों का प्रतीक क्या है? वैम्पायर। उसने एक सपना देखा था। मार्टिन लूथर किंग ने भी सपना देखा, पर हकीकत लायक तो था। ट्वाइलाइट का सपना सपना ही रहना चाहिए था। मुझे तो वैम्पायर्स ऑफ एन राइस उस बकवास से ज्यादा पसंद है। मतलब वैम्पायर्स जो है खून के प्यासे होने चाहिए, बेरहम होने चाहिए, ऐसे जिनकी आत्माएं मर चुकी हैं और अब उनके अंदर एक शैतान का वास है। असल में अगर वैम्पायर इतनी ही मानवीय होगी तो वो तो देवी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आत्मा तो है। और उसका शो तो एकदम कचरा है। जास वीडो भगवान है, इसलिए मैं सहमत नहीं, और ये कह रहा हूं जिसकी जैसी इच्छा। वाह, मुझे नहीं लगता मैंने तुम्हें पहले कभी किसी से इतना इम्प्रेस होते हुए देखा है। क्या कुछ ऐसा है जो तुम ग्रुप के साथ बांटना चाहो? हाँ? हाँ। गाइस, शायद यही है वो कब्रगाह। नहीं यार, ये सच है। ठीक है, मैं जो देखता हूँ वही मानता हूँ। वो असल में है दोस्तों। ये सन 1830 से लेकर आज तक यहीं पर है।
तुम्हारा मतलब आंसुओं की पगडंडी? तुम उसके बारे में क्या जानते हो? ये सच कि सैकड़ों मासूम लोग सरकार के आदेश पे अपनी मौत का शिकार हो गए। कमाल का हूं ना मैं हिस्ट्री चैनल देखता हूँ। अच्छा, 1830 में इंडियन रिमूवल एक्ट था। लगभग 5000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था। उन्हें उन कैंप्स में भेजा गया जहां पर सिर्फ बीमारी थी और खाने का नामो निशान तक नहीं था। कितना दर्दनाक रहा होगा। कईयों का तो कत्ल कर दिया गया। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी लिखी है जो इस जगह रहता था। क्या हुआ था उनके साथ? पक्का पता नहीं, मेरे नोट्स में नहीं लिखा है। फिर भी अपनी मौत की तरफ चलकर जाने की सोच ही इंसान राक्षस होता है। क्या लिखा है? इसमें किसी पेंडेंट के बारे में लिखा है। पेंडेंट? पेंडेंट में एक आदमी चित्रित है जीवन चक्र के रूप में। कहानी बताती है कैसे मुसीबतें और अड़चनें आई हैं। ये समझाने का प्रयत्न है कि शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक उन्नति को क्या प्रभावित कर सकता है। भूल भुलैया के मध्य में भगवान सूर्य उनका अगले स्तर पर मार्गदर्शन करते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे पिताजी ने इस पर काफी खोजबीन की थी। उन्होंने बताया था कि परिवार इन कब्रगाही टीलों पर एक श्राप छोड़ देते थे सुरक्षा के लिए। और कब्रगाहें कहते हैं मुसीबतों का पिटारा खोल देती है। एलेक्स, जरा ध्यान से। सॉरी, मैं बस अच्छे से देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ और भी लिखा है इस नोटबुक में इस इलाके के बारे में? इसके हिसाब से आंसुओं की पगडंडी के बाद ये इलाका शक्तिशाली शमन के द्वारा सुरक्षित किया गया। मेरे हिसाब से एस वेंचुरा 2 वाला जिम कैरी तो होगा नहीं। बम्बल बी 2 ना। कोई बात नहीं। शमन ने उस वैकूफी शक्ति का इस्तेमाल किया जो ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ने वाली नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होती है। तो यकीनन ये जिम कैरी नहीं है। शमन लोग वैकूफी का इस्तेमाल करते उन आत्माओं को गुलाम बनाने के लिए जो संरक्षित नहीं होती थी। बस इतना ही है, यहीं तक मुझे मिला था। मेरे नोट्स अधूरे हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत खूबसूरत है कि कोई उन लोगों की हिफाजत कर रहा है जिन्हें कोई प्यार करता था, ताकि वो वही रहे जहाँ उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। काश कि ये संभव होता। कौन कहता है ये संभव नहीं है? सीरियसली यार, शामन और रूहानी सुरक्षा? मुझे लगा तुम साइंस के शास्त्री हो। मैं जानती हूँ अभी और बहुत कुछ बाकी है। चलो, यहाँ आसपास कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तुम बड़ी हॉट लगती हो जब करीना कपूर की तरह पेश आती हो। दिन की रोशनी अब कम होने वाली है, और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो हम लोगों की रसद अब कम हो चुकी है। ये सही कह रही है। काश हमारे पास और समय होता। मुझे पता है यहाँ काफी कुछ है देखने के लिए। खैर, घर पहुँचने के बाद मुझे यहाँ वापस आकर खुशी होगी। क्या तुमने कभी चिरोकी रोज के लेजेंड के बारे में सुना है? नहीं, पर मैं जानना चाहती हूँ। माएँ जो अपने रास्ते में ही मर गईं, अपने बच्चों के लिए रोते रोते दिन रात आध्यात्म की राह में। उन्होंने इतना शोक किया कि उनके मुखियाओं ने प्रार्थना की कि चाहे तो उनकी आत्मा ले लें, पर उन्हें उनकी यात्रा जारी रखने की शक्ति दें। उस दिन के बाद से एक नया फूल, एक गुलाब उगता है जहां पर भी किसी दुखियारी माँ का आंसू गिरता है। गुलाब सफेद रंग का होता है माँ के आंसू की तरह, पर बीच से सुनहरा होता है, ठीक उस सोने की तरह जो चिरोकी की धरती से छीना गया है। उसमें 7 पत्तियां होती हैं जो कि वो 7 चिरोकी घराने दर्शाती हैं जिन्होंने पश्चिम की यात्रा की थी, और आज तक वो सफेद फूल खिलते हैं उन आंसुओं की पगडंडी के साथ साथ। ये बहुत अच्छा था पीटी। वाह यार, कमाल कर दिया तूने। तो हम नदी के साथ साथ चलें। जब हम सड़क तक पहुंचेंगे तब हम क्रिस्टी की खोज के बारे में सबको बताएंगे। हाँ? तुम लोग को पता है नील पैट्रिक हैरिस गे था? हाँ, हम सबको पता है, पिछले 5 सालों से। मुझे तो बस पिछले महीने ही पता चला। डूगी हाउसर भी पूरा दोस्त, गले को थोड़ा आराम दो। नहीं, मैं तो बस कह रहा था। मैंने कुछ दिन पहले एक बंदे के बारे में पढ़ा जिससे लोगों को अपने ऊपर चलवाने में मजा आता था। वो किसी ऐसी जगह छुप जाता था जहां पे लोग उसके ऊपर चलें और फिर सबको डराने के लिए निकल आता। देखो, हमने पिछले
4 घंटे तुम्हारी म्यूजिशियंस पर बात सुनते हुए बिताए हैं। मार्सुपियल्स, कॉमेडियन, इन सब की बकवास बातें सुनते हुए बिताए हैं। क्या तुम अब पर मैं- थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे? ठीक है। मेरी मानो तो हम सब एक बाथरूम ब्रेक ले लेते हैं। ये रास्ता खत्म हो जाए तो थोड़ा आराम कर लेंगे। काफी अच्छा प्लान है। हे एलेक्स, कुछ तस्वीरें खींच के नेट पे डालना चाहते हो क्या? ये काफी अच्छी जगह लगती है। ये वही जगह नहीं है जहाँ पे हम कुछ घंटों पहले आए थे? ये जंगल है पीटी। हर एक खुली जगह एक जैसी दिखती है। हे एलेक्स, मैं बस कुछ देर में वापस आता हूँ। ओह नो। थोड़ी मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी।